अभिषेक सिन्हा उर्फ रिंकू सिन्हा एक ऐसा नाम जो वार्ड 30 की जनता के दिलों में बसता है। बच्चा बच्चा जिसे प्यार करता है। ऐसा समाज सेवी जो अपने पैसे से सड़क बनवा देते हैं, मंदिर बनवा देते हैं, जिसने कोरोना वायरस से बचाने के लिए अपने वार्ड के लोगों का हर संभव प्रयास किया, वह भी अपने दम पर। आज वार्ड संख्या 30 की बदहाली, समस्याओं और परेशानियों के लिए जितना वार्ड के लोग पूर्व पार्षद या नगर निगम को कोसते हैं, उससे अधिक उम्मीद भरे निगाहों से, आशा से रिंकू सिन्हा जी के तरफ देखते हैं। इनकी ख्याति और लोकप्रियता ऐसी है कि विरोधी घबराहट में ईर्ष्या से इनके पोस्टर तक फाड़कर फेंक देते हैं। फिर ऐसा प्रत्याशी वार्ड पार्षद क्यों न बने जो बिना पद के ही जनप्रिय है, लोकप्रिय है और वार्ड संख्या 30 के एक एक सदस्य के दिल में बसे हुए हैं। तो याद रखें, 23 फरवरी दिन सोमवार को इन्हें वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि आपकी सेवा और अच्छे से कर सके और वार्ड 30 को सबसे आदर्श वार्ड बना सके। सुनिए क्या कह रहे हैं अपने वार्ड के लोगों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद नगर निगम चुनाव अंतर्गत वार्ड संख्या 30 में अभिषेक सिन्हा जी के कार्यालय में बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे अभिषेक जी से। सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से इनको अग्रिम बधाई है और हम बात करेंगे कि भाई इस वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निदान आप कैसे करेंगे। नमस्ते। सबसे पहले आप मीडिया दोस्तों को मेरा बड़े भाई को प्रणाम। जोहार जोहार। ये देखिए, ये वार्ड नंबर 30 के अंतर्गत ये आता है जो पतरापुरी गाँव से। हम लोग जैसे वार्ड नंबर 30 से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्य बोलना पड़ता है कि ये वार्ड नंबर 30 नगर निगम नहीं, हम नगर निगम से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ कोई किसी तरह का काम नहीं हुआ और कोई भी धरातल पे काम उतना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो पानी एक बगल में बेड़ा कलोरी है, इसमें से जो पानी पीता भी पीता है और लेडीज़ भी पीती है और कपड़ा भी धुलाता है और बर्तन भी मजती है। सोच लीजिए ये स्थिति। आज इतना सालों से 15 साल से नगर निगम 2010 से जब चुनाव हुआ, पहला चुनाव 2000 फिर 15 में चुनाव हुआ, उसके बाद 20 में जो चुनाव होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। और निरंतर हम 2018 से जो कोरोना का काम था, कोरोना में जो कोरोना हुई, पूरा जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी कोरोना से त्रस्त हैं, हम सब वो व्यवस्था दिए जो किसी तरह का ना हमको सरकारी फंड मिला, ना कोई NGO से फंड मिला, लेकिन हम लोग निरंतर अपने दोस्तों से लेके, अपने भाई बंधु से लेके हम जन जन तक सेवा ये पहुँचाए। क्योंकि ये चीज़ उस आदमी को ज़रूरत था। ना हमारा पूर्व पार्षद ये चीज़ देखे, ना हमारा जो यहाँ समाज सेवी अभी कहलाते हैं कि हम ये कर देंगे, जो चुनाव माहौल में भी आए हैं कि बरसाती बैठक में आए हैं बेहतर करने के लिए, लेकिन कभी देखने नहीं आए कि जनता को क्या कर रहा है। बहुत ही नारकीय जीवन है यहाँ पे। ऐसे में एक प्रश्न आता है कि भाई चलिए, पूर्व पार्षद कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ये नगर निगम के अंतर्गत था, ये खास करके नगर आयुक्त मतलब कि उनकी देखभाल में ये सब कुछ था, तो फिर आप लोगों का मतलब कि अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा समर्थन भी आपके साथ है, बहुत से मतलब कि आपके फॉलोअर्स यहाँ पे हैं, तो आप लोगों ने जाकर के नगर आयुक्त से इसकी शिकायत वगैरह नहीं की? जी बिल्कुल, हमने कितने पर लेटर लिखा। देखिए सर, ये समस्या हमारा बगल में एक मदर टेरेसा है, तो मदर टेरेसा के में वहाँ पर कितने ऊर्जा पीड़ित मतलब पीड़ित है, जिनके अंगुली नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, वहाँ पानी पहुँचाना सरकार का, प्रशासन का फर्ज था, लेकिन वहाँ तक पानी ने क्या मेडिकल तक नहीं हुआ। पानी कैसे करके पानी लेती है वहाँ पर, ये स्थिति है। ना वहाँ पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, ना एक मेडिकल क्लिनिक दिया गया है। ऐसा सुविधा मतलब ये आप क्या बोले, इसको बताइए, नगर निगम है कि क्या है? चलिए, नगर निगम तो मगर मान लीजिए कि आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, ऐसे में भाई हमारे यहाँ सांसद भी बहुत अच्छे बदलते रहे हैं और खास करके विधायक भी, तो क्या इन लोगों से भी आप लोगों ने कभी गुहार नहीं लगाया? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए पानी पाइप बिछा हुआ है, लेकिन पानी चालू नहीं। रोड बना हुआ है, नाली बना हुआ है, लेकिन सफाई नाम का चीज़ नहीं। अगर सफाई हो रहा है तो नाली के नाम पर वहाँ नाली से कचरा रखा जाता है, सप्ताह भर में फिर वहाँ कचरा रखाया हुआ है, फिर वो नाली में चल जाता है, फिर आएगी एक सप्ताह बाद, 15 दिन के बाद आता है। ये स्थिति। एक बगल में हमारा यहाँ मरे टाण से पतरापुरी का आने क्रम में एक रास्ता है,
जो हमेशा हम लोग के घर के बहू बेटी रात में पार होती है, काम करने आती है, बच्चे लोग पढ़ने आती है। ऐसा स्थिति है कि अभी भी कभी भी वहाँ दुर्घटना आदि होती है, कभी ट्रैक्टर पलट जाता है, कभी टोटो पलट जाता है, लेकिन हमने अपने पैसा से खुद से उस रोड को बनाया ताकि वहाँ पर बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेटली और निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसे से सड़क बनवा दे, वार्ड पार्षद में सिर्फ खड़ा ही नहीं बल्कि जीत का भी हकदार है और यहाँ के लोगों को ऐसे व्यक्ति को जिता के लाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वार्ड 30 की जनता आपको यहाँ की वार्ड पार्षद बना देती है तो इन सभी समस्याओं में सुधार कैसे लाएंगे? देखिए, सबसे प्राथमिकता किस कार्य को देंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ का पानी, क्योंकि अब आने वाला समय जो गर्मी आ रहा है इसमें से कि यहाँ का पानी अब सूख जाती है, कुआं चापाकल सूख जाता है, पाइप बिछा हुआ है लेकिन पानी नहीं। एक लाइट की जो सुविधा है, जो स्ट्रीट लाइट जो अभी जहाँ नहीं लगना था वहाँ स्ट्रीट लाइट लग चुका है और जहाँ लगना था वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लग चुका। जहाँ तक यहाँ बात एक डहुआ टड़ यहाँ बगल में है, वहाँ पर पार्क बना है लेकिन पार्क अभी ताला बंद है, वह चालू नहीं है, घास उग गया है, काम चालू है। तो कैसे इस सब का निराकरण करेंगे? देखिए, सरकार तो फंड देती है बिल्कुल, लेकिन धरातल पर जो यहाँ पर पूर्व है वो उतारते नहीं। तो वो काम करना है, काम करके दिखाना कि यहाँ क्या काम होता है, क्योंकि एक सरकार एक वार्ड में कम से कम 5 से 7 करोड़ फंड देती है, लेकिन यहाँ 1 करोड़ का काम है। 1 करोड़ का काम नहीं होता है। इस वार्ड की जो दुर्दशा है ये कहीं ना कहीं यहाँ के सांसद और विधायक पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर वो इतने दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र हो या लोकसभा क्षेत्र हो उसमें क्या कर रहे हैं। अगर इतने त्रस्त है यहाँ की जनता तो निश्चित तौर पे ये लोगों का विधायक होना या सांसद होना किसी मायने में भी सार्थक नहीं हो सकता। एक और बात है कि भाई जैसे कि आपने कहा कि भाई कोरोना काल में भी बहुत से कार्य किए आपने, अपने पैसे से सड़क भी बनवा दिया और भी मतलब कि ऐसा कुछ कार्य किया हो आपने वार्ड पार्षद में खड़ा होने के पहले प्रत्याशी के रूप में, अगर आपने यहाँ पे जनप्रतिनिधित्व का दायित्व संभाल करके अगर कुछ काम किया है तो वो बताइए। देखिए, अब हम अपने मुंह से क्या बोलेंगे, यह इतना जनता हमारे दोस्त यार भाई लोग बैठे हुए, अगर आप किसी से पूछिएगा तो वो मेरे बारे में आपको बता दें। और यहाँ तो दूर बात, आप किसी के दूर में भी चल जाइएगा कि रिंकू सिन्हा क्या काम किया, हम ज़्यादा यहाँ रिंकू सिन्हा के नाम से जाने जाते हैं, वो बता देंगे कि हम क्या यहाँ काम, मंदिर बनाना, बेटी के शादी में उसको देना, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, हम लोग एक समाज में रहते हैं। समाज में किसी का आन दिन कोई मरनी हो जाता है या फिर बेटी की शादी होता है तो उसको जो भी हमसे बन पाता है, चावल, आटा, रिफाइन तेल, उसको जाकर किसी भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये पूर्व से समाज सेवा करते रहे हैं, समाज में एक्टिव रहे हैं और निश्चित तौर पर वार्ड पार्षद रिंकू जी बहुत ही मतलब कि सराहनीय कार्य रहे हैं आपके और निश्चित तौर पे मतलब कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जिस तरह से मतलब कि आपको समर्थन दे रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि जीत आपकी पक्की है। एक बात आता है कि भाई वार्ड पार्षद में अभी तक ये देखा गया है कि जो आम लोग हैं इंडिविजुअली, ये लोग अपने वार्ड पार्षद से एक और उम्मीद रखते हैं और वो उम्मीद ये है कि अब देखा गया है कि नगर निगम का चुनाव जितने दिनों तक नहीं हुआ उतने दिनों तक एक एक इंडिविजुअली व्यक्ति बहुत परेशान रहा। वो इसलिए कि किसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो या सरकार के द्वारा निकाली गई तरह तरह की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बिचौलियों के हाथ पड़ जाते हैं, घूस देना पड़ता है। ऐसी समस्याओं से अपने वार्ड के लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि हम मेरे गेट बड़ा है, घर बड़ा है, वहाँ पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। मैं जितने भी वार्ड नंबर 30 की जनता को यहाँ आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आपको मेरे घर आना नहीं, वो सुविधा आपको मेरे लड़का हमें अलाउड कर देंगे कि जो आपको घर जाके आपको टोटल निदान करेगा, चाहे वो आपका मैया समाज योजना के तहत है या फिर आपका राशन कार्ड का है या फिर डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी मेरे घर आना नहीं, हम अलग अलग जगह में एक डिप्यूट कर देंगे, एक प्रतिनिधि की ये आपका समाधान को हल करेंगे। कुछ वर्ष पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने ये घोषणा किया था कि हर वार्ड में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए और जिसके लिए फंड भी पास किए गए थे
क्या वार्ड नंबर 30 में ऐसा कोई चिकित्सा केंद्र है? नहीं, वार्ड नंबर पूरा 55 वार्ड में, अब देखिएगा पूरा 55 वार्ड में लगभग वार्ड में विवाह स्थल बना हुआ है, लेकिन हमारा वार्ड एक ऐसा वार्ड है कि जहाँ विवाह स्थल बना ही नहीं। सरकार की यहाँ पूरा जमीन है, बहुत सारी गिरवाज जमीन है, लेकिन सरकार कभी इस पर ध्यान दी नहीं। सरकार क्या, जो आप अगुवाई करने वाले जो पार्षद है वो कभी ध्यान दिए नहीं कि यहाँ बनाना चाहिए, या फिर सामुदायिक भवन बनाना चाहिए, या फिर आपको मेडिकल बनाना चाहिए, या फिर आपको केंद्र एक छोटी सी बाल केंद्र होता है वो बनाना चाहिए, पार्क बनाना चाहिए। ये सब सौंदर्यीकरण के खिलाफ का है। शौचालय यहाँ पर जितने भी हमारे कलवरी के बेल्ट में है, अब कलवरी के लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ नगर निगम में वोट देने के लिए है कि हम लोग को कोई सुविधा मिलना चाहिए, जैसे कि बगल में है, देखिएगा तो बोलिए ये क्या चीज़ है। मतलब ऐसा रोड है, अगर दूध लेके आदमी आता है तो आधा दूध रास्ते में गिर जाता है और आधा दूध घर पहुँचता है, ऐसा रास्ता है। यानी सड़कें भी खराब है। ऐसे में क्या है रिंकू जी कि भाई आपकी जिम्मेवारी अपने लोगों के प्रति बहुत अधिक बढ़ जाती है। भाई जितनी समस्या होती है, चुनौतियां उतनी ही अधिक हो जाती है। तो रिंकू जी ऐसे में मतलब कि आप अपने वार्ड के लोगों से क्या मतलब कि चाहेंगे, क्या निवेदन करेंगे? सबसे पहले न्यूज इंडिया 2024 के माध्यम से आप सभी जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि मेरा माता रानी के आशीर्वाद से मेरा क्रम संख्या 1 है, अलमारी छाप है, और जितने भी भाई, जितने भी बंधु, जितने भी हमारी माता बहन है, निवेदन करेंगे कि एक बार परिवर्तन कीजिए, साथ दीजिए। जो आपका काम है मात्र 5 साल नहीं 1 साल में करके दिखाएंगे।